طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब तुम औरतों को 2 दफा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो हुस्न सुलूक से निकाह में रहने दो या बतरीक़े शाइस्ता रुखसत कर दो और इस नीयत से उनको निकाह में न रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दो और उन पर ज्यादती करो और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के अहकाम को हंसी और खेल न बनाओ और अल्लाह ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है उनको याद करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको दूसरे शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज तौर पर राजी हो जाएं निकाह करने से मत रोको। इस हुक्म से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में अल्लाह और रोज़े आखिरत पर यकीन रखता है। ये तुम्हारे लिए निहायत खूब और बहुत पाकीज़गी की बात है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती तो याद रखो कि न तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और न बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी तरह नान नफका बच्चे के वारिस के जिम्मे है और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़वाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो औरतें 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रहें, और जब ये इद्दत पूरी कर चुकें और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। अगर तुम कनाए की बातों में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो या निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनसे निकाह का जिक्र करोगे, मगर अय्याम इद्दत में इसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो, पोशीदा तौर पर उनसे कौल व करार न करना, और जब तक इद्दत पूरी न हो ले निकाह का पुख्ता इरादा न करना। और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है, तो उससे डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला और हिल्म वाला है। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका महर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। हाँ, उनको दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्च जरूर दो, यानी मकदूर वाला अपने मकदूर के मुताबिक दे और तंगदस्त अपनी हैसियत के मुताबिक। नेक लोगों पर ये एक तरह का हक है। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन महर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा महर देना होगा। हाँ, अगर औरतें महर बख्श दें या मर्द जिनके हाथ में अक़्द निकाह है अपना हक छोड़ दें और पूरा महर दे दें तो उनको इख्तियार है। और अगर तुम मर्द लोग ही अपना हक छोड़ दो तो ये परहेजगारी की बात है। और आपस में भलाई करने को फरामोश न करना, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين। मुसलमानों, सब नमाजें खुसूसन बीच की नमाज यानी नमाज असर पूरे इल्तिजाम के साथ अदा करते रहो और अल्लाह के आगे अदब से खड़े रहा करो। فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون। अगर तुम खौफ की हालत में हो तो प्यादे या सवार जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो, फिर जब अमन व इत्मीनान हो जाए तो
तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुमको सिखाया है जो तुम पहले नहीं जानते थे, अल्लाह को याद किया करो। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं, वो अपनी औरतों के हक में वसीयत कर जाएं कि उनको 1 साल तक खर्च दिया जाए और घर से न निकाली जाए। हाँ, अगर वो खुद घर से चली जाएं और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है।